सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बाद कांग्रेस के इस नेता ने ईवीएम हैक कर दिखाया। क्या अब ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव? सुप्रीम कोर्ट के कई दिग्गज वकीलों ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ईवीएम हैक कर दिखाया था। कई पूर्व जज भी इसमें शामिल थे। अब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ईवीएम हैक कर इस पर कई सवाल खड़े कर दिए। हैक करने वालों का दावा है 2017 के बाद ईवीएम में बदलाव कर दिए गए। पहले जहां पारदर्शी शीशा लगा हुआ था, अब काला शीशा लगा दिया गया। मात्र 7 सेकंड के लिए चुनाव चिन्ह दिखता है, फिर लाइट बंद कर दी जाती है और इसी वक्त खेल होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं जिसमें चिप लगा हो और उसे हैक करना मुश्किल हो। क्यों चुनाव आयोग सिर्फ 2% वीवीपैट पर्ची की गिनती करती है, बाकियों का क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने चुनाव आयोग को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी। चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ जा रहे वकीलों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? अगर वकीलों का ईवीएम को लेकर दावा गलत है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? यहाँ छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह का कानून लग जाता है तो फिर अगर कुछ लोग देश में इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं, देश के संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग पर ही सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, तो उनके साथ सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या फिर कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं है? मध्य प्रदेश से भी एक मामला सामने आया था जहां प्रत्याशी को अपने गांव में भी 5 वोट नहीं मिले। ऐसा कई प्रत्याशियों के साथ हुआ। ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से मिलना चाहती थी, लेकिन आयोग पर समय न देने का आरोप लगता है। हाल ही में मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया था। नियुक्ति कमेटी से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मोदी सरकार अपने मन मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो फिर नियुक्ति कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? इसके अलावा 2 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हो गए। चुनाव आयोग ने इस पर भी साफ जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बाद कांग्रेस के इस बड़े नेता ने ईवीएम हैक कर दिखाया। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। राजधानी भोपाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो किया। इस दौरान एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। चुनाव चिन्ह के तौर पर सेब, केला और तरबूज था। इस दौरान अधिकांश पत्रकारों ने केला चिन्ह पर वोट दिया, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। अंतिम नतीजे में सेब को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता है, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दें? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर डालने वाला है। सिंह ने बताया कि पहले कौन सा ईवीएम कौन से बूथ पर जाएगा ये कलेक्टर तय करते थे। अब ये रेंडमाइजेशन के नाम पर इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस से लोड होता है। मशीन सॉफ्टवेयर की बात मानेगी, ऑपरेट करने वाले की नहीं मानेगी। पूर्व सीएम ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हमें निष्पक्षता की उम्मीद नहीं, लेकिन ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब कुछ करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। चुनाव आयोग ने खुद आरटीआई से जवाब में कहा है उनके पास कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है। निर्वाचन आयोग से पूछे सवाल। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह ने कहा, 2003 से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला है? मशीन के पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। पहले इसमें लगने वाला चिप सिंगल प्रोग्रामेबल था, जिसमें अब मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप में तब्दील कर दिया गया। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मतदान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी। यह रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता, यह भी कंप्यूटर तय करता है। भाजपा को जनता का नहीं मशीन का वोट मिल रहा है। ईवीएम से इतना प्रेम है तो हमें ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्ची हाथ में दे दीजिए, हम उस डिब्बे में डालेंगे। हमारी मांग संवैधानिक है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो हमारी संवैधानिक मांगों का संरक्षण करे।